आपको ऐसी रीडिंग टेक्निक सिखाने वाला हूँ जिसका यूज़ करके आप एक बार में ही पढ़ के सब कुछ याद कर सकते हो। ये टेक्निक आपके याद करने की कैपेसिटी को 100 गुना तक बढ़ा देगा। इसे आपको 15 से 20 दिन तक प्रैक्टिस करना है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप एक बार में ही सब कुछ याद कर पा रहे हो। फिर आप 4 से 5 दिन में ही अपने बुक को कंप्लीट कर पाओगे। हम स्टूडेंट्स के लाइफ में एक बात कॉमन सुनने को मिलती है कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो। अगर तुम्हें एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला के लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो। और हम पढ़ के याद करने की भी बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन या तो बहुत जल्दी हम थक जाते हैं या फिर हमें बहुत ही कम याद रह पाता है। अब सवाल ये आता है कि इतने सारे सिलेबस को आखिर हम पूरा कैसे करें। पढ़ने के लिए तो हर कोई बोलता है, चाहे वो टीचर हो या फिर पेरेंट्स, लेकिन एग्जैक्ट ये कोई नहीं बताता कि पढ़ें कैसे जो हमें अच्छे से याद रह जाए और हम जल्दी से अपने बुक को कंप्लीट कर सकें। बहुत सारे स्टूडेंट्स की यही प्रॉब्लम होती है कि उन्हें कुछ भी याद करने के लिए बार बार रटना पड़ता है, जिस वजह से कि वो ज़्यादा पढ़ नहीं पाते। 5 से 10 पेज तक याद करते करते वो थक जाते हैं। क्या हो अगर आप एक बार कोई चीज़ पढ़ो और आपको वो हमेशा याद रह जाए? क्या ऐसा हो सकता है? जी हाँ, आज मैं आपको ऐसी रीडिंग टेक्निक सिखाने वाला हूँ जिसका यूज़ करके आप एक बार में ही पढ़ के सब कुछ याद कर सकते हो। ये टेक्निक आपके याद करने की कैपेसिटी को 100 गुना तक बढ़ा देगा और तब आप बड़ी ही आसानी से अपने बुक को कंप्लीट कर पाओगे। आपने स्वामी विवेकानंद जी का तो नाम सुना ही होगा। बुक्स पढ़ने में और उनको याद करने में उनका कोई जवाब नहीं। उनकी रीडिंग स्किल्स इतनी अच्छी थी कि वो एक ही दिन में एक पूरी किताब को पढ़ के याद कर लेते थे। तो सोचो, अगर आप ऐसा कर पाओ तो कितना अच्छा होगा। जब उनसे पूछा गया कि उनकी रीडिंग स्किल्स इतनी अच्छी कैसे है, वो इतनी जल्दी याद कैसे कर लेते हैं, तब उन्होंने बताया कि याद रखने के लिए हमें 2 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी होता है। पहला है फोकस और दूसरा है इंटरेस्ट। जब आप फोकस और इंटरेस्ट के साथ कुछ भी पढ़ते या सुनते हो तो वो चीज़ आपको एक बार में ही याद हो जाता है। आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अगर आपका फोकस और इंटरेस्ट पढ़ाई में कम है तो कुछ टेक्निक्स हैं जो आपके फोकस और इंटरेस्ट को बढ़ाने में आपकी बहुत मदद करेगी, जिससे कि आप एक बार में ही सब कुछ याद कर सको। इसे आपको 15 से 20 दिन तक प्रैक्टिस करना है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप एक बार में ही सब कुछ याद कर पा रहे हो। फिर आप 4 से 5 दिन में ही अपने बुक को कंप्लीट कर पाओगे। हमारा पहला टिप है नेवर बैक ड्यूरिंग रीडिंग। इसका मतलब जब आप पढ़ना स्टार्ट करो तब आपको पीछे नहीं लौटना है। चाहे जो भी हो जाए, आपको लगे कि ये चीज़ मुझे याद नहीं हुआ, फिर भी आपको आगे बढ़ते रहना है और एक नॉर्मल स्पीड में जो आपको सारी बातें समझ में आती हो उस स्पीड से पढ़ते जाना है। जब आप एक नॉर्मल स्पीड से पढ़ते जाते हो और पीछे नहीं लौटते हो तब आपका माइंड अलर्ट स्टेज में पहुंच जाता है। वो एक बार में ही याद करने की कोशिश करता है, जिससे कि आपका माइंड फोकस के साथ पढ़े हुए पाठों को समझने की कोशिश करता है। और जब आप बार बार ऐसे प्रैक्टिस करते हो तब आपका माइंड चीज़ों को एक बार में ही याद करने की कोशिश करता है, जिससे कि हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स का कनेक्शन तेज़ी से बिल्ड होने लगता है और हमारे याद करने की कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। टिप नंबर 2, जब भी पढ़ने बैठे तब हाथ में पेन या पेंसिल ज़रूर रखें। जब आप पढ़ना स्टार्ट करें तब आपको ऐसे पेन को आगे बढ़ाते जाना है। जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपकी पेन और आँखों की मूवमेंट होगी। इस तरह से जब आप पढ़ते हो तब आपका पूरा फोकस बुक के उन वर्ड्स पे होता है जो आप पढ़ रहे हो, जिससे कि आप पढ़ते टाइम पूरा फोकस्ड रहते हो और आपको पता नहीं चलता कि बाहर क्या हो रहा है। इस फोकस के साथ अगर आप पढ़ते हो तब आप एक बार में ही सब कुछ याद कर पाओगे। हमारा तीसरा टिप, 5 मिनट्स ब्रेक ड्यूरिंग रीडिंग। पढ़ते टाइम जब आपको लगे कि आपको थकान से महसूस हो रही है तब आपको 5 मिनट का ब्रेक ले लेना चाहिए, क्योंकि जब हम लगातार पढ़ते हैं तब हमारे ब्रेन में
30 से 40 मिनट के बाद उस सीखे हुए नॉलेज को टेम्पररी मेमोरी से परमानेंट मेमोरी में स्टोर करने के लिए आपको कुछ टाइम तक डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, जिससे कि आपको थकान और लो फील होता है। उस टाइम आपको 5 से 6 मिनट का ब्रेक ले लेना चाहिए। इतना टाइम काफ़ी होता है। 5 मिनट के बाद आप फिर से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। इस तरह से आप 8 से 10 घंटे तक आराम से पढ़ पाओगे और आप बिल्कुल भी नहीं थकोगे। अगर आप 15 से 20 दिन तक इन 3 टेक्निक्स को प्रैक्टिस करते हो, तब आप एक बार में ही सब कुछ याद कर पाओगे और आपका सिलेबस एक के बाद एक खत्म होता जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर आपको कुछ बोलना है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं।